एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा, तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभु जो महापुराण कह रहे हैं, शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है, उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते हैं, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाता। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे, और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ, और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सर्व जगत के हित। छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं। हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है, और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता है। और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल
हमको अधिकता में प्राप्त होता है। कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शुमा पुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो। गीता प्रेस गोरखपुर के शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा, अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है, जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बाबा ने खुद, आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना, थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा और तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा, अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभालते। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करें, पूरा विश्व। और अपने अपने घर के लोगों को कहो, पतियों से, परिवार से, एक दिन दुकान भी थोड़ा जल्दी से मंगल कर दो, थोड़ा दुकान 6:30 पे बंद कर कर मंगल कर कर आओ। आज दोनों बैठकर, तुम साल भर भले दुकान 10 बजे रात्रि तक खोलो, पर एक दिन सावन की शिवरात्रि के दिन दोनों जोड़े से बैठेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, शिव जी को निमंत्रण देंगे अपने घर में। बाबा 365 दिन में से केवल एक दिन आप सावन की शिवरात्रि का मेरे साथ बैठकर शंकर जी का पूजन करो। शिव संभाले। और फिर कहते हैं, जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव दे, शंकर दे, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। आज बाबा से कहना, तुम आज मेरे घर में रहना, मेरे घर में जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, जो जो परेशानी है, आज मैं जब पार्थिव लिंग का पूजन करूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करूं और ऑनलाइन साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं, भले मोबाइल को चालू कर कर, टीवी को चालू कर कर, वॉल्यूम तेज, आज टीवी की आवाज इतनी तेज कर दो कि आसपास के मोहल्ले में भी तुम्हारे घर की आवाज जाए, बाहर से भी कोई निकल रहा हो तो उसके कानों में शंकर के मंत्र पहुंचे और शिव उस पर कृपा। बैठो, घर का माहौल ऐसा कर दो कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद कि आज मेरा भोले बाबा सावन के महीने में हर रोज शिवजी नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। केवल शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा शामजी बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता आज सावन की शिवरात्रि के दिन
भगवान शंकर अकेले नहीं, 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है, आज वो दिन है, और उस दिन का दुनिया इंतजार करती है। कोई ये ना सोचे कि हम भगवान शंकर को नहीं मानते। आज मानो, कभी कभी ये रोग अगर बेकार हो जाता है तो अपना डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली डॉक्टर से ही इलाज होगा, कभी कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। कोई कहते हैं हाँ हम हमारे यहाँ करेंगे पूजन, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में मस्ती। कोई कुछ भी बोले, घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपन कर रहे हैं, कष्ट अपना है। अगर आपका दुख आपका है तो क्या पड़ोसी दुख हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। ये बल कहां से मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा।